क्वेश्चन है कि अ ग्लास रॉड एक्वायरी द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द मैग्नीट्यूड। कह रहा है कि एक ग्लास रॉड है, सवाल ध्यान से सुनिएगा। एक ग्लास रॉड है, इस ग्लास रॉड को रेशम के धागे से रगड़ा जाता है। कोई रेशम का धागा है, ठीक है, ये रेशम हो गया, सिल्क हो गया और ये ग्लास हो गया। ध्यान से सवाल समझिएगा, जब सवाल समझेंगे तो आंसर भी लगा लेंगे। कह रहा है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव दे दिया हुआ है। ग्लास रॉड पे ये बोला है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो कह रहा है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है कितना है, 3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम है। इस पे चार्ज दिया हुआ है। चार्ज कितना है ये भी देखिए, इस पे चार्ज है 3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अर्थात इसकी अगर चार्ज की बात बताएं तो चार्ज जो होगा, चार्ज Q इक्वल टू प्लस में हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। किस पे, इस रॉड पे, क्योंकि रॉड को सिल्क के साथ जब रब किया जाता है तो बोला है, क्वेश्चन में ही बोला है कि जो यहाँ पे जो हमारा ग्लास है, ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है और उसकी वैल्यू दिया हुआ है प्लस 3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। बात करते हैं इस रेशम की धागे की, तो क्वेश्चन पहले ही पूछ दिया है कि चार्ज ऑन सिल्क, तो बताइए कि रेशम के धागे पर कितना चार्ज होगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, आप ध्यान दीजिएगा। ये हम लोग इस पे निकाल रहे हैं, सिल्क पे निकाल रहे हैं। तो एक बात बताइए कि चार्ज के डिफिनेशन से अगर बात करते हैं, चार्ज के डिफिनेशन से, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अब डिफिनेशन ऑफ चार्ज की बात है, चार्ज के बारे में अगर बोला जाए तो यहाँ पे जितना इलेक्ट्रॉन रिसीव किया जाता है, मतलब आप जितना गेन करेंगे उतना ही लूज करेंगे, मतलब लूज और गेन दोनों कंडीशन में सेम हो जाता है। तो जब जो गेन करता है उस पे माइनस आ जाता है और जो लॉस करता है वो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देता है। यही मेन पॉइंट है। चार्ज के डिफिनेशन से अगर बात करते हैं तो जो लूज करता है, ठीक है, वो प्लस हो जाता है, जो गेन करता है वो माइनस करता है। तो यहाँ पे अगर ग्लास रॉड को रेशम से अगर रब किया जाएगा तो रब करने पर सिल्क क्या करता है, ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेता है। और कितना रिसीव करेगा, जितना ग्लास रॉड पे चार्ज होगा उतने ही ये भी रिसीव करेगा। तो अगर इस पे चार्ज की बात करते हैं तो इस पे प्लस 3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम है। तो रेशम का धागा जो है, ये रेशम, इस पे कितना चार्ज आएगा, तो इस पे अगर चार्ज की बात करेंगे, चार्ज ऑन सिल्क, अगर चार्ज ऑन सिल्क की बात करेंगे तो सिल्क की वैल्यू हो जाएगी कितना, -3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इसमें कोई न्यूमेरिकल लगाना ही नहीं था, खाली अंडरस्टैंडिंग था कि समझ लीजिए और समझने के बाद बस साइन का इस्तेमाल कीजिए, अपने आप जो है आंसर इसको बता देगा। बस मेन समझने वाली बात है। एक जो है दे रहा है या दूसरा रिसीव कर रहा है, जो रिसीव करेगा उस पर माइनस लग जाएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है कि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम सिल्क, पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। सवाल ध्यान से समझिएगा, क्वांटिटी आपसे पूछ रहा है कि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड की बात करेंगे, ट्रांसफर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, सेकेंड क्वेश्चन में Q इक्वल टू फार्मूला लगेगा, ठीक है। Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू N। अब N जो है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यही ट्रांसफर होगा। चार्ज कितना दिया हुआ है, चार्ज आप लिखेंगे 3.2 इंटू 10⁻⁹ और N की वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा, आप ध्यान दीजिए, E की वैल्यू कितना है, E की वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो 1.6 है इसमें आप डिवाइड करिए, डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁹, नीचे 1.6 इंटू 10⁻⁹, ये 9 है, सॉरी ये 19 है, यहाँ पे n की वैल्यू आएगी। अब एक काम करिए, ये 10 है, अब यहाँ पे देखिए 3.2 है, 1.6 है, एक नंबर के पहले डेसिमल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो दोनों डेसिमल हट जाएगा
और हटने के बाद आप अनुमानित समझिए कि ये 32 है, एक 16 है, तो 32 में 16 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। ये -19 है, नीचे से ऊपर भेजेंगे तो ऊपर चला जाएगा और 19 में से 9 रिड्यूस हो जाएगा तो बचेगा 10⁻10 बच जाएगा, बस 10⁻10। तो अगर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो n की जो वैल्यू आएगी वह 2 × 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स बन जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन का हो गया, दूसरा क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। आप समझिए एक बार, Q = n पे रखेंगे, चार्ज की वैल्यू तो दिया ही है 3.2 रख देंगे, n × इतना, ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। n की वैल्यू निकल गया, n की वैल्यू याद रखिए 2 × 10⁻10 हो गया। अब आगे तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में देख लीजिए, तीसरा क्वेश्चन क्या बोला गया है, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि चार्ज इन द मास ऑफ रॉड एंड सिल्क, मतलब कि अगर हम रॉड की बात करते हैं और सिल्क की बात करते हैं, दोनों में अगर मास पूछेगा, चार्ज का मास पूछेगा, तो चार्ज के मास की बात करते हैं तो इसके लिए क्या फार्मूला है, कोई फार्मूला नहीं है, सब सिंपल तरीका है भाई। अगर इसमें चार्ज, अगर n संख्या में चार्ज जा रहे हैं तो इसमें मास भी बनेगा, तो लिखेंगे मास ऑफ चार्ज, ठीक है, सॉरी चेंज इन मास लिखेंगे, यहाँ पे लिखिए चेंज इन द मास, ठीक है, मास ऑफ चार्ज। अब ये पूरा हो गया, चेंज इन द मास ऑफ चार्ज मतलब कि मास में कितना परिवर्तन हुआ था। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं है, आप चेंज इन द मास ऑफ चार्ज की अगर बात करते हैं तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपने निकाल रखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा मास के बारे में अगर मास की बात करते हैं, मास इज इक्वल टू n × m और ये हो जाएगा सफिक्स में e। कहने का मतलब नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितना होगा उसी में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपका टोटल मास इन चेंज निकल जाएगा। तो n की वैल्यू अभी आपने निकाल रखा है कितना, 2 × 10⁻10 आया था और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg होता है। मास ऑफ चेंज की अगर बात करते हैं, चेंज इन मास की बात करते हैं, इसकी वैल्यू जो है kg में क्रिएट होकर आएगी और इसकी वैल्यू लगभग जो आएगी वह 1.82 × 10⁻20 kg आएगा। ये आपका आंसर रहा। कहने का मतलब इसमें 3 क्वेश्चन छुपा था, इसमें एक क्वेश्चन था और तीनों क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन जो भी 6 क्वेश्चन बने थे वो अति महत्वपूर्ण थे, इंपॉर्टेंट थे। कंपटीशन के हिसाब से न्यूमेरिकल जो थे ये कई जगह पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कई जगह कंसेप्ट है, अगर कंसेप्ट नहीं जानेंगे तो आप कुछ क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन आप नहीं दे सकते हैं। वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी होगी, उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया होगा। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।